कुछ साल पहले मैं और मेरी फैमिली वेकेशन में हवाई गए थे। हवाई मेरा पेरेंट्स का बर्थ प्लेस था और हम वहाँ हर साल जाते थे क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वहीं रहते थे। और उस रात रेस्ट करने के बाद हम नेक्स्ट डे हम फेस्टिवल देखने गए। फेस्टिवल बहुत अच्छा गया। ये इंसिडेंट मेरे साथ रियलिटी में नहीं हुआ है, ये एक बैड ड्रीम था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर मेरा अपना एक रूम था। बाहर तूफान और बारिश हो रही थी। उस रूम को मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने कुछ अजीब डॉल से सजा रखा था जो ग्रैंडमा को बहुत पसंद थी, लेकिन मुझे डरावनी लगती थी। उस रात मैं जब सो गई थी तब मुझे एक डरावना सपना आया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। उस सपने में मैंने देखा कि मैं नींद से जागी और अपने बेड पर खड़ी हो गई। मुझे फ्लोर पर बहुत से काले लंबे कीड़े चलते दिखाई दे रहे थे जो कि मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उन कीड़ों को देख के मैं बहुत तेज चीखने लगी। मैं थोड़ा घबराने लगी। तभी मेरे रूम का डोर ओपन हुआ और मैंने देखा मेरा छोटा भाई कमरे के बाहर खड़ा था। उसके पीछे एक पर्पल ड्रेस में एक लंबी और भयानक सी औरत खड़ी थी। मुझे उसे देख के डर लग रहा था, पर मैंने उसे कभी नहीं देखा था। मेरा भाई मेरी तरफ आने के लिए बढ़ा ही था कि उस औरत ने मेरे भाई के बैक में अपना हाथ लगाया और उसका हार्ट बाहर निकाल लिया। मैं रोने लगी। तभी वो औरत मेरे पास आई और मेरे कान में बोली, तुम्हारे पेरेंट्स घर नहीं हैं। और उसी वक्त मेरी नींद खुल गई। मैं सीधा अपने बेड पे उठी और भागते हुए सीधा अपने छोटे भाई के रूम में गई, लेकिन वहाँ लाइट नहीं होने की वजह से मैं कुछ नहीं देख पा रही थी। उस वक्त मुझे उस औरत की कही हुई बात याद आ रही थी और मुझे डर लग रहा था। उसके बाद मैं नीचे स्टेयर से उतर ही रही थी अपने पेरेंट्स के रूम में जाने के लिए, लेकिन तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई। वो मेरे बड़े भाई की आवाज़ थी जो कि स्टेयर्स के ऊपर से आवाज़ लगा रहा था। मैं दौड़ के उसके पास गई और उसे गले लगाया। फिर मैंने उसे सब बताया कि मुझे एक डरावना सपना आया था। उसने मुझे बताया कि उसका भाई तो सो रहा है। फिर सुबह मेरे बड़े भाई ने पेरेंट्स को सब कुछ बताया। मैंने नोटिस किया कि मेरी मॉम का फेस बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने उन्हें आज से पहले कभी इतना सीरियस नहीं देखा था। तो उनके फेस पे एक अलग ही डर था जो कुछ और ही बता रहा था। इस पूरे इंसिडेंट को पूरे 2 साल हो चुके थे। 2 साल बाद जब मैं घर आई तो मैंने रैंडमली अपने पेरेंट्स की वेडिंग वाली एल्बम देखी और फिर मैंने देखा एक फ़ोटो को जो कि हाफ थी। अब मुझे एक क्यूरियोसिटी के कीड़े ने काटा। मुझे वो ढूंढनी ही थी किसी हाल में। मैंने हर जगह देख लिया। कुछ घंटों बाद मुझे एक लिविंग रूम के ड्रॉअर में एक आधी फ़ोटो मिली। जब मैंने उस फ़ोटो को देखा तो उसमें तो वही औरत है जो कि उस 2 साल पहले जो मेरे सपने में आई थी। अब मैं डर चुकी थी। फिर मैंने उन दोनों फ़ोटो को सोचा कि साथ करने को मिला के देखने को मैंने, और फिर जब मैंने उन दोनों को मिलाया तो पता चला वो एक ही फ़ोटो थी। अब बस बहुत हो चुका था। मैं वो फ़ोटो लेके अपनी मॉम के पास गई और उन्हें सब बताया। उनसे पूछा कौन है वो औरत। उन्होंने बताया कि वो औरत एक विच थी जिसे मेरे चाचा से शादी कर ली थी। जब सबको पता लगा कि वो एक विच है तो सब ने मिलकर उसे जला दिया। लेकिन मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो औरत रियल ना हो, क्योंकि मैं उसे कभी नहीं देखना चाहती। मैं उस सपने को कभी भुला ही नहीं सकती। मैं आज भी सोचती हूँ क्या होगा अगर वो सच हो तो।